Hello, good morning, students. Good morning, sir. Okay, Morning, sir. good. Good morning to everyone. So, right now, around 18 participants have joined the class. Anna, they might be waiting. Just I was stuck in some work due to which it got 5 minutes late. Okay. Well, is this? Are you receiving any other sound? No, sir. No, sir. No, Okay, a sir. sound of any music or something like that is not coming. No, sir. No, sir. Chali, okay, thank you, students. Well, so just I am going to share the screen so that we would be able to cover the portion as on today because not much portion is left. Okay, just a minute. Well, so dear students, the next type of soil that we are going to start discussing is the laterite soil. Okay, well, now is it visible sufficiently? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Yes, sir, sound is coming, but little bit. Hmm. Well, okay. So it is about the laterite soil. So laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. Okay. So the laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. Now, it develops means जो इसका parent rock से formation होता है, ठीक है? So formation में लैटराइट रॉइड इस प्रकार के एरियाज में फॉर्म होती है जहां पर द क्लाइमेट इज अल्टरनेट वेट एंड ड्राई, जहां पर अल्टरनेटली कभी वेट सीजन आएगा कभी ड्राई सीजन आएगा. ओके, दिस सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन. ठीक है, अब ये सॉइल बनती कैसे है? तो रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग. लीचिंग बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ वी कैन से सॉइल इरोजन. ठीक है, सो इरोजन में क्या होगा कि जब हैवी रेनफॉल होता है, सो उस हैवी रेनफॉल के टाइम पीरियड में जो रॉक्स हैं या माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, इन दैट माउंटेनियस रीजन लॉट ऑफ सॉइल इरोजन टेक प्लेस. और वो सॉइल इरोजन के कारण क्या होगा, बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल है वो वॉश अवे हो जाता है मिट्टी के, है ना, पानी के साथ बह करके वो न्यूट्रिएंट्स निकल जाता है. ठीक, तो लैटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप. ठीक है, अब डीप मतलब जमीन में इसकी गहराई कैसी होगी, ज्यादा होगी. तो जमीन में गहराई ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू लीचिंग ऑफ हैवी रेन, है ना. लीचिंग क्या हो गया, इरोजनल प्रोसेस. तो माउंटेनियस रीजन में बहुत भारी बारिश के कारण रेगुलर क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. ये इरोडेड सॉइल जो है ये फाइनली कहां जाकर के लो लाइंग एरिया में या डीप वैलीज में डिपॉजिट हो जाती है. तो इन मिलियंस ऑफ years due to this process of deposition, what happens, wherever the soil is found in a deep valley, जहां पर भी डीप वैली में सॉइल फाउंड होता है, ठीक है, जहां भी मिलेगा वहां पर what happens, the depth is too much. Okay, it is acidic, that is pH value is less than 6. Okay, generally deficient in plant nutrient and occur mostly in southern state. ठीक, इसका pH value कितना है, less than 6. So if the pH value is less than 6, is it acidic in nature or basic in nature? Acidic. Acidic. Generally deficient in plant nutrient. Now deficient in plant nutrient means
प्लांट्स को ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, उनकी इसमें कमी होती है. So what type of nutrients are required by plants? Phosphorus, potash and nitrogen. ठीक है. Then these occurs mostly in southern states. इस प्रकार की जो लैटराइट सॉइल है वो मोस्टली कहां पर मिलती है? सदर्न स्टेट्स में. वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, some part of West Bengal and Northeast region. Okay, where these soils support deciduous and evergreen forest. ठीक है. इन इलाकों में किस प्रकार का deciduous और evergreen forest पाया जाता है. It is humus rich but under sparse condition, है ना. इस सॉइल में क्या होगा? ह्यूमस की क्वांटिटी ज्यादा होगी. ह्यूमस रिच मींस जो डिकम्पोज मटेरियल है प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, दैट इज फाउंड इन ए लार्ज क्वांटिटी. ओके, इट इज जनरली ह्यूमस पुअर. ठीक, दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू, जस्ट अ मिनट, आई मिस्ड समथिंग ना, sorry, just so under the sparse vegetation in semi arid environment, यानी ऐसे इलाके जहां पर वेजिटेशन कम है, ठीक है, या सेमी एरिड एनवायरमेंट. सेमी एरिड मतलब सूखा इलाका. इट इज जनरली ह्यूमस पुअर. तो जो भारी बारिश के इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर इस लैटराइट सॉइल में क्या मिक्स होता है? इस लैटराइट सॉइल में ह्यूमस मिक्स रहता है. ठीक है. ओके, बट यदि वेजिटेशन कवर कम है, सेमी एरिड एनवायरनमेंट मतलब सूखा मौसम है, देन इट इज जनरली ह्यूमस पुअर. दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप. ओके, they are prone to erosion and degradation. यानी इस प्रकार की सॉइल में काफी ज्यादा इरोजनल एक्टिविटीज होती हैं और लैंड डिग्रेडेशन वगैरह भी होता है. ठीक है. आफ्टर adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. So what appropriate soil conservation technique? Appropriate soil conservation technique means hilly regions हैं तो लीचिंग प्रोसेस ज्यादा होती है, इसलिए सॉइल को क्या करना है? कंजर्वेशन करना है. So what may be the best thing is for the conservation of soil in hilly region? It is terrace farming. तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हिल्स को, ऐसी हिल्स जिसमें लैटराइट सॉइल पाई जाती है, वहां पर क्या करते हैं? इन दोज एरियाज व्हाट द पीपल डिड, ठीक है, ये लोग उसको क्या करेंगे? कंजर्वेशन करेंगे, है ना. तो टेरेस फार्मिंग कर देते हैं. ठीक. सो आफ्टर अडॉप्टिंग दीज एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, ओके, इन द हिली रीजन्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, this soil is very useful for growing tea and coffee. ये soil टी और कॉफी के ग्रोथ के लिए बहुत यूजफुल है. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. ठीक है. So reds इन एरियाज में किस प्रकार की क्रॉप होती है? केशू. ठीक है. सॉरी, काजू खाए है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ए एरिड सॉइल. एरिड बोले Yes, तो sir. सूखे इलाके में. एरिड सॉइल मतलब इस प्रकार की मिट्टी जो सूखे एरिया में, सूखे से मतलब द एरियाज विच रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल. So this type of soil is found in the areas of
वेरी लेस रेनफॉल, जो बहुत लेस रेनफॉल के एरियाज हैं, इन दोज एरियाज दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड। इज इट क्लियर? उन एरियाज में इस प्रकार की सॉइल मिलती है। ठीक है, सो इट रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, यानी अलग अलग इलाके में रेड कलर की सॉइल भी मिलेगी, ब्राउन भी मिलेगी। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। ठीक है, टेक्सचर सैंडी होगा मतलब रेत के कण ज्यादा होंगे। इस प्रकार की मिट्टी में रेत के कण, रेत है ना, सैंड कैसी होगी? ज्यादा होगी। एंड इट इज सेलाइन इन नेचर। ओके, इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। ठीक है, बहुत सारे एरियाज में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार के एरियाज में क्या होगा? सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, evaporation is faster and so the soil lacks humus and moisture। अब ड्राई क्लाइमेट होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण इन एरियाज में इवापोरेशन रेट बहुत ज्यादा है, सो द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। इसलिए इस प्रकार की सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों की कमी है। The lower horizon of the soil are occupied by kankar because of the increasing calcium content downwards। ठीक है, लोअर हॉरिजन मतलब मिट्टी की 2, 5, 10 सेंटीमीटर के नीचे का जो एरिया है, ठीक है, तो नीचे के इलाके में, ठीक है, नीचे के एरिया में, है ना, ठीक। सो जो नीचे वाला एरिया है, उस नीचे वाले एरिया में क्या होगा? जो कंटेंट है वो बहुत कम होंगे, यानी कंकर होगा, है ना, क्योंकि नीचे क्या है? कैल्शियम है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो नीचे के एरिया में वाटर इन्फिल्ट्रेशन कम होगा। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल बिकम कल्टीवेबल। ठीक है, एज इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। यदि प्रॉपर इरिगेशन किया जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज सही तरीके से दी जाए, ना तो बहुत ज्यादा पानी ना ही बहुत कम, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपेंस, इट कुड बी अ कल्टीवेबल लैंड, है ना। दैट इज व्हाट द केस ऑफ राजस्थान। हैव यू हर्ड अबाउट गंगानगर डिस्ट्रिक्ट? आप लोगों ने कभी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना है? नो सर। No, sir. राजस्थान में, इन राजस्थान, वेल आई टेल यू, इन Yes, sir. राजस्थान, Sometimes. in Rajasthan there is a district called Shri Ganganagar district. Now this district is bordering with the state of Punjab. राजस्थान का ये जो जिला है, इसकी बॉर्डर पंजाब स्टेट से लगती है एंड इट receives water for irrigation from the longest irrigation canal in the world। संसार की सबसे लंबी इरिगेशन कैनाल के जरिए इस एरिया को, इस डिस्ट्रिक्ट को क्या मिलता है? इरिगेशन का वाटर मिलता है। दैट कैनाल इज कॉल्ड एज इंदिरा गांधी कैनाल। उस नहर का नाम, कैनाल का नाम क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, अब ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है, इट इज 273 किलोमीटर लॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दिस कैनाल, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम दिस कैनाल, है ना, इस कैनाल के वाटर अवेलेबिलिटी के कारण ही व्हाट हैपेंस इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के इस डेजर्ट में भी क्या पॉसिबल है?
इट इज पॉसिबल व्हाट, इस डेजर्ट में भी क्या पॉसिबल है, इस डेजर्ट में भी वहां पर खेती बाड़ी पॉसिबल है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द एरिड सॉइल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ए फॉरेस्ट सॉइल. बड़ा सिंपल सा सेक्शन है. इंस्टेड ऑफ माई सेल्फ आई एम लीविंग दिस अप टू यू पीपल टू डू इट. ओके, आप लोग खुद इसको रीड आउट कर लीजिएगा. ठीक है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Directly come on soil erosion and soil conservation. ठीक है. So soil erosion and soil conservation means soil is a very important resource for human being because all the activities, especially growth of crop and growth of vegetation, is only possible in or with the help of soil. Okay, so what is soil erosion? This could be a one simple क्वेश्चन. ठीक है. आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज सॉइल इरोजन? सो द डिनंडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन. डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर यानी जो सॉइल है ना, उस सॉइल के ऊपर से क्या सॉइल कवर का निकलना क्या कहलाता है? इट इज नोन एज व्हाट? सॉइल इरोजन. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन टू. नाउ व्हाट डज इट मीन्स? कि किसी एक प्लेस पर है ना, जब बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है तो क्या होगा, जो अपर लेवल है, अपर सरफेस है, अपर सरफेस से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी इरोड होगी. बट वो जो इरोडेड मटेरियल है वो कहीं ना कहीं जाकर के क्या होगा, डिपॉजिट भी होगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन. तो दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियसली यानी एक साथ चलती है. ठीक. नाउ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू. दोनों एक्टिविटीज में बैलेंस होता है. हियर बैलेंस इज बेसिकली, बैलेंस किस सेंस में? नेचुरल प्रोसेस. तो जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है और जो नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ सॉइल इरोजन है, दोनों में क्या होगा, एक प्रॉपर बैलेंस होगा. समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. परंतु ये जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, इट डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है. लाइक व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग. ओके, Mining. While natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion. ठीक है. इन एक्टिविटीज के कारण क्या होगा, सॉइल इरोजन. The running water cuts through the clay soil and make deep channels at गली. ठीक है. रनिंग वाटर मतलब जब खेत में पानी बह रहा है और काफी स्पीड से बहता है, ठीक है, तो बीच का जो, जहां पर लो लाइंग एरिया है, कौन सा एरिया है, लो लाइंग एरिया है ना, जहां पर ढलान है, तो वहां पर पूरे खेत का पानी इकट्ठा फ्लो होगा. एंड इफ देयर इज ए हैवी रेनफॉल, यदि बारिश बहुत ज्यादा है तो फिर क्या होगा, इट मेक्स डीप चैनल. द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड नाउ इट इज नोन एज बैड लैंड. उस कंडीशन में टॉप कवर, जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है, वो बह जाती है और क्या होता है, वो जो जमीन है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है. सो दैट टाइप ऑफ लैंड इज बैड लैंड. नाउ वो जो जमीन है, it is not useful for doing the cultivation, for making factories, etc. In the Chambal basin, such land are called as ravines. जो चंबल रिवर के आसपास का इलाका है, वहां पर इस प्रकार का जो जमीन है उसको रेवाइंस मतलब बीहड़ कहते हैं. ठीक. Sometimes water flows as a sheet over large area down a slope. ठीक.
कई बार पूरा का पूरा मिट्टी की जो शीट है, पूरी की पूरी मिट्टी की परत पानी बहा करके ले जाता है। ठीक, इन सच अ कंडीशन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। ठीक है, ऊपर की सॉइल क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी निकल जाएगी। दिस इज नोन एज शीट इरोजन। जब किसी भी एरिया में मिट्टी की पूरी सरफेस गायब हो जाए बिकॉज ऑफ द इरोजन, देन इट इज नोन एज व्हाट, सॉइल इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज नोन एज विंड इरोजन। जिन इलाकों में सूखा पड़ता है, ड्राई एरियाज हैं, इन ड्राई एरियाज wind erosion is responsible for the erosion of soil. Then soil erosion is also caused due to defective method of farming. Okay, for example, plugging in a wrong way, that is up and down the slope, forms the channels for the quick flow of water leading to soil erosion. ठीक है, so plugging along the contour lines can decelerate the flow of water down the slope. ठीक, इसलिए कौन सी प्रोसेस की जाती है, प्लगिंग अराउंड द काउंटोर लाइन। ठीक, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज काउंटोर प्लगिंग। देन स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग terraces. So terrace cultivation also restrict or stops the soil erosion. Okay, western and central Himalayas have the well developed terrace farming. ठीक, इसके अलावा ये बाकी का छोटा मोटा सा पोर्शन है, that you people do the reading, है ना। इसके अलावा there is nothing in the chapter. ठीक, बाकी का जो सेक्शन है I am leaving on you people to read out. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. There is nothing much important. Yes, sir. Okay, just a very small thing that I would like to show you. Sorry, show you. First Just video I am going only. to show you a small video of ravines of Chambal. ठीक है, चंबल रीजन में जो रेवाइंस है, जिसको बीहड़ बोलते हैं, वो जमीन कैसी होती है। नाउ दिस इज व्हाट रेवाइंस। ठीक है, अब आप देखें कि ये टॉप की ऊपर की सरफेस है, यानी किसी जमाने में जमीन का जो लेवल था वो कैसा था, इनकी हाइट के बराबर था। ठीक, इन मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू द इरोजन डन बाय द सॉइल के इरोजन के कारण ये हालत हो गई है जमीन की, जगह जगह से मिट्टी का कटाव हो गया है। Madhya Pradesh, on the banks of the river Chambal. The entire area behind me, as far as the eye can see, is the ravines of the river Chambal. This has been caused because of the erosive action of the river and the rivulets. It's beautiful to look at, but the problem is they've been expanding at an alarming rate and literally eating up everything that stands in its way. The exact spot we are standing at right now used to be a village at some point in time. All that remains here now is a temple to the local guardian saint, Baba Devpuri. पेड़ की तो बहुत भीषण समस्या है। इसमें पेड़ में कटाव बढ़ने से जो जमीनों में वाटर लेवल है वो नीचे धस गई है। जितने जितने रिवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे गांव, उतना ही वाटर लेवल नीचे जाएगी पानी की। दूसरे नंबर पर पेड़ के कारण कई गांव निकलकर जो कृषियों की भूमि थी उसमें बस गए, क्योंकि रास्ते खत्म हो गए। जब रास्ते आने जाने के बंद हो गए तो लोग कैसे रुकेंगे। जो बेहड़ में पशुओं के लिए चारा वगैरह, जिससे लोग अपनी रोटी रोजी चलाते हैं,
चंबल के किनारे कुछ खेती भी होती, वो खेती होना भी बंद हो गया। ये चंबल घाटी में अगर देखें आपके सोपुर से लेके भिंड तक, तो करीब करीब 1600-1700 गांव इससे प्रभावित है और 1,05,000 हेक्टेयर जमीन बीड़ में परिवर्तित हो गई। जिस जमीन में सरसों हुआ करती थी, गन्ना होता था, गेहूं होते थे, चना होते थे, बहुत उपजाऊ जमीन जो थी, वो धीरे धीरे जाने से लोग भूमिहीन और बेघर होके यहाँ से पलायन करने लगे। This is Pipli village, formerly located close to the Baba Devpuri temple, a couple of kilometers away. They relocated here to escape the expanding ravines, but that didn't help much. As you can see, the ravines are stretched up to the village peripheries. The only reason they're still here is because this entire area has been treated to prevent first. जय आपने बांध आए, बढ़िया मरम्मत लगी भाई साहब, दौरबंदी लगी है, खेतों का आएगा। We're standing in Bindwa Chambal village, and villagers here have been able to reclaim a part of the ravine lands by building check dams to regulate the flow of rainwater and prevent cutting and. Well, have you seen how the ravines are formed? Yes, sir. Yes, sir. वो जो पूरा का पूरा प्लेन लैंड है, जमीन है, जो किसी जमाने में बिल्कुल समतल थी, तो इरोजन के कारण कट के क्या हो गया, गड्ढे बन गए, एंड नाउ एग्रीकल्चर वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, है ना। आई विल सेंड द नोट्स वेरी सून। सो just a small so far we have completed how many chapters, students? 3, I think. 3 chapters. Yes, 2 of civics and 1 of geography. Okay, so we'll start the next chapter. Okay, that is chapter number 4th. Okay, in geography the name of the chapter is agriculture, because rest of the 2 chapters may not be in our syllabus if the syllabus would be cut. तो अभी हम वही chapters continue करेंगे जो last year के syllabus में थे, है ना। क्योंकि जिस तरीके से कोविड का सिचुएशन चल रहा है, schools were not conducted, so there is a possibility कि very soon the board is going to reduce the syllabus again as it happened the last year case. तो अभी हम उन्हीं चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट ईयर के सिलेबस में थे। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. That's all for today live class, friends. Yes, sir. Thank you. Have a nice day. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.